हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक शानदार जानदार क्लास में। और एक स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल आपको तहे दिल से जोहार करता है। और आज से स्टार्ट हो रही है एक स्मार्ट टारगेट बैच। जो हम लोग के टारगेट है वो 7 जेपीएससी पेपर 2 को टारगेट करते हुए हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी सिलेबस वाइज। सिलेबस की वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था, जो आप देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे अकाउंट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आई आइकन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो और सिलेबस समझ सकते हैं कि जो जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो जारी किया गया था सिलेबस, अभी तो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है एग्जाम। तो अपनी इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को 100% करें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पहला क्लास, और जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था, झारखंड के इतिहास से मुंडा शासन व्यवस्था पहला था टॉपिक। तो इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 मार्क्स के। तो इससे 2 मार्क्स हम लोग को फिक्स कर लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये है सिलेबस जो जारी किया गया था। इसे जो पेपर 2 एग्जाम है, इसमें 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 2 मार्क्स से होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 2 मार्क्स से होंगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थी सिलेबस जो जारी किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें आपको जितने भी क्लासेस होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे लेटेस्ट, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और इस टेलीग्राम की और एक बेनिफिट क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को 100% कैसे करें उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी टॉपिक का जो आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से, यानी कि उराव, संथाल, मुंडा और हो में, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा, ये जो मुंडा है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मुंडा जो जनजाति है उसे ही मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये मुंडा का अर्थ क्या होता है? मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट का अर्थ होता है जो राजनीतिक प्रमुख होता है, उसे विशिष्ट व्यक्ति मुंडा कहा जाता है। इतनी बातें इससे क्लियर हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है। अभी मैंने बताया कि मुंडा शब्द का जो अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्लियर है बात? इसका तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशिष्ट व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसे मुंडा विशिष्ट कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं है, बिल्कुल याद रहेगी आपको, बस हमारे साथ चलते रहना है और लाइक करके अपना प्यार दिखाते रहना है। अगला कह रहा है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? अब मुंडा शासन व्यवस्था जो होता है, इसमें जो एक गांव के जो बनाते हैं व्यवस्था, है ना, तो इसके जो व्यवस्था बनता है गांव में, इसके प्रधान को क्या कहते हैं लोग, क्या कहलाता है? तो इसके प्रधान को कहते हैं मुंडा। ठीक ना, ये मुंडा को ही, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था की गांव के प्रधान को मुंडा कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है ना? तो इसमें कथन दिए हुए हैं, जो मुंडा गांव के जो प्रधान होते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो होते हैं ये पद वंशानुगत होता है। इनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अभी जैसे कोई है, उसके अगर अगले पीढ़ी में अगर वो डेथ कर जाते हैं तो अगले पीढ़ी में जो आएंगे वो इनके प्रधान बन जाएंगे। बस इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चलते जाता है प्रधान का व्यवस्था। अगला कह रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है इनका जो प्रमुख होता है ना, कार्य गांव को, लोगों को लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है ना। और इसका जो कार्य होता है वो लगान को वसूलना तथा गांव के विधि व्यवस्था, है ना, जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करने में होता है। और यह गांव के विवादों का बहुत अच्छे तरह से निपटारा करते हैं, और उसी कार्य के लिए इस प्रधान बनाया जाता है। तो ये भी कथन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि यह गांव के विवादों का निपटारा भी करते हैं, और ये गांव का विवादों का निपटारा, जैसे मैंने अभी बताया, निपटारा करते हैं। तो इनमें से जो हो गए ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे, है ना।
फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीन सारे कथन सत्य हैं। रिपीट करते हैं। कथन है यह पद जो होता है वंशानुगत होता है ना। और इनके जो प्रमुख होते हैं गांव के, ये लगान वसूलना, है ना, इसकी विधि व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं। और जितने भी विवादें होती है इनके, है ना, शासन व्यवस्था में, उन सभी का निपटारा करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? और इनके द्वारा जो निर्मित किया जाता है, अपने से ये निर्माण करते हैं खेत का, तो उस खेत को क्या कहा जाता है? तो उस खेत को कहा जाता है खुटकट्टी। खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित की जाती है खेत, उसे क्या कहा जाता है? खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। कभी भी ऐसा लगे कि मैं भूल रहा हूं, तो बस एक बार पीडीएफ ओपन करनी है, चैनल में जानी है, पीडीएफ ओपन करनी है और एक बार टोटल रिवाइज कर लेनी है। और मैं टेलीग्राम में टेस्ट लेता हूं पर डे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और पर डे क्विज का लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है वह व्यक्ति जो खुटकट्टी भूमि को बनाता है ना, जो मुंडाओ बनाते हैं खुटकट्टी भूमि को, तो वह व्यक्ति जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है? जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खुटकट्टीदार। क्या कहा जाता है? खुटकट्टीदार। जैसे खुटकट्टी भूमि बनाया तो खुटकट्टीदार ने बनाया, इस टाइप में याद रख सकते हैं। जो खुटकट्टी भूमि बनाया वो खुटकट्टीदार ने बनाया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कह रहा है मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? तो इसमें जो खूंट का अर्थ होता है ना, वो होता है परिवार, है ना। तो अकेले तो बना नहीं सकता, परिवार बनाएंगे, तो वही खूंट का अर्थ होता है परिवार। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। खूंट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला है, कह रहा है मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जाना जाता है हाथू के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? हाथू के नाम से। हाथू के नाम से जाना जाता है। ये मेरे भांजे जी हैं जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने आंसर बता दिया है, कोई बात नहीं, सही आंसर बताया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथू के नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? हाथू के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? हाँ। अगला है मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, वो कौन होता है? तो मुंडा ग्राम का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? कौन होता है? तो हाथू मुंडा होता है। कौन होता है? हाथू मुंडा। उसे हाथू मुंडा कहा जाता है। मुंडा ग्राम के पंचायत के प्रधान हाथू मुंडा होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, कह रहा है पढ़ा और पढ़ा के शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? इसे आप बहुत ध्यान से देखें। मुझसे भी गलतियां हुई हैं और आपको भी मैं कह रहा हूं कि ये असत्य और सत्य को ध्यान से देखें। मुझसे ये गलती होती थी, वो यहाँ असत्य होती थी और मैं सत्य सारे मार के आ गया था एक बार, एक दिन की बात है। तो वो आप ध्यान में रखें। कह रहा है असत्य, कथन असत्य है। तो कौन से कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। यह एक अंतर्गम्य पंचायत होता है ना। और यह जो है एक अंतर्गम्य पंचायत होता है, बिल्कुल होता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। हमें ढूंढना क्या है? असत्य कथन को ढूंढना है। और इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है ना। और इस जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है इसे। ये भी जो कथन है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन जो है, इनके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा करतो हैं, है ना। और इसके जो प्रमुख अधिकारी जो हैं वो कुंवर लाल तथा करतो हैं। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला जो कथन है, ये इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है ना। इनके जो व्यवस्था जो होती है, इनमें महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है ना। तो ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल असत्य है ना, कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पढ़ा राजा होता है। कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। हम लोग, आप देख रहे होंगे पढ़ा आ रहा है, हम लोग तो मुंडा शासन व्यवस्था कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ा क्या है। तो पढ़ा जो है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, एक गांव को मिलकर एक मुंडा शासन व्यवस्था बनता है, और ऐसे है ना 12 से 20 गांवों को मिलके एक पढ़ा पंचायत बनता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था जो गांव होते हैं, ये 12 से 20 गांवों को मिलके एक पढ़ा पंचायत बनता है। और ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है, ये एक इकाई व्यवस्था है, और ये 12 से 20 गांवों के मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनता है। और ये अधिकतर पहाड़ियों में है ना इसका गठन किया जाता है। तो और इसके जो प्रधान होते हैं, अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, वो पढ़ा राजा होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, कह रहा है पढ़ा, है ना, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में, है ना, गलत मिलान को पहचानिए। हाँ, अब इनमें गलत मिलान को पहचानना है। पढ़ा के इन अधिकारियों में के बारे में गलत मिलान को पहचानना है। हम लोग के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप चलते जा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, आपके जैसे आपको सब्जेक्टिव आधे से ज़्यादा इसी में क्लियर हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा आप इसी में जो मेन पॉइंट है उसका आप ज्ञान ले पाएंगे। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर ले लें, ताकि पीडीएफ में आपको, जैसे अभी तो आपने वीडियो में रिवाइज कर लिया, आप पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव भी आप ध्यान से देखिएगा, है ना, उसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, तो आपका सब्जेक्टिव भी वहाँ से 80% हम गारंटी देते हैं, 80% आपका सब्जेक्टिव वहाँ से हो जाएगा। तो अभी जो कह रहा है पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान कौन सा है, तो गलत मिलान है, हम लोग देखते हैं कि ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है ना। ये ठाकुर जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है, ये बिल्कुल सही मिलान है ना। पढ़ा राजा, पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पढ़ा राजा होता है, और इसके सहायक जो होते हैं वो ठाकुर होते हैं। अगला है दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दीवान जो होता है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है और मंत्रीभार संभालता है। अगला है जो पांडे होता है ना, दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता है ना, ये भी बिल्कुल सही है। पांडे जो होता है वो दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता है। तो इसका तीनों जो है वो ऑप्शन सही होगा, मिलान सही है, लेकिन हम लोग को गलत मिलान को पहचानना है। तो गलत मिलान ये हो जाएगा कि बरकंदाज, है ना, गांव का वकील होता है, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ा में इनसे कुछ नहीं होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है। अब पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बरकंदाज कहा जाता है। बरकंदाज कहा जाता है पढ़ा पंचायत के सिपाही को। अभी जो इसमें पहले क्वेश्चन में मैंने देखा, हम लोग ने देखा कि बरकंदा गांव का वकील होता है, क्योंकि अगर यहाँ लिखा हो रहा था कि गांव के सिपाही होते हैं तो ये सही हो जाता। तो बरकंदा जो होते हैं वो गांव के सिपाही होते हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, कह रहा है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा का कार्यवाही, है ना, जो कार्यवाही करता है का निर्णय कौन करता है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा का कार्यवाही जो होता है वो उसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है दारोगा, है ना। जो दारोगा होते हैं वही जो होते हैं इसका निर्णय करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है। अब आ गया यहाँ वकील, वहाँ बरकंदाज में वकील था, अब वकील का जानेंगे। इसी तरह में सारी बातें क्लियर होते जाएगी इस टॉपिक की, तो आप ध्यान दें। कह रहा है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है, तो जो वकील कहलाता है वो लाल कहलाता है। क्या कहलाता है, लाल कहते हैं उसको। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील कौन होता है, लाल होता है। क्या कहलाता है, लाल कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे
अखड़ा कहा जाता है ना। पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप आंसर देने का कोशिश करें, है ना। आंसर आपके नीचे ही, अभी तो यूट्यूब अपडेट किया है कि पहले आता था कि नीचे आना पड़ता था कमेंट देने के लिए वीडियो स्लाइड करके, लेकिन आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही मिलेगा कमेंट सेक्शन। अब वहाँ से कमेंट दे दे के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसमें से आपका भी पता चलेगा कि आपके अंदर मतलब आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप पहले पढ़े हैं तो आपको कितना याद है। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते चलें। और जो लाइव क्लास होगी, अभी तो फिलहाल रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लाइव क्लास होगी तो उसमें तो लाइव चैट की ऑप्शन रहेगी। फिलहाल अभी आप इसे मैनेज करें और आप लोग का प्यार मिलता रहा तो मैं जल्द ही लाइव आऊँगा और जितने भी MCQs क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं सारी लाइव करवाऊँगा, है ना। तो सेटअप रेडी हो रहा है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जो स्मार्ट एकेडमी की फैमिली है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करवाएं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किस गांव की संस्कृति केंद्र की संज्ञा दी जाती है। कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किस गांव के संस्कृति केंद्र की संज्ञा दी जाती है। तो इसका अखड़ा, है ना, इसका अखड़ा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा जो है गांव के संस्कृति केंद्र की संज्ञा दी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि पढ़ा पंचायत, है ना, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मानकी। इसे क्या कहा जाता है, मानकी। पहले पढ़ा देखें, अब पढ़ा आ गया। इन्हें पंचायत व्यवस्थाएं बांटी गई है। तो ये पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानकी कहलाते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो है वो मानकी का पद होता है। अब मानकी का पद क्या होता है, तो मानकी का पद होता है वंशानुगत, है ना। इनका वंशानुगत पद होता है। जैसे कि मुंडा में देखें कि इनका वंशानुगत पद होता है ना। उसी तरह पढ़ा मानकी जो होते हैं इनके मानकी जो है एक पद है ना। अभी जो मैंने बताया जो मानकी जो है एक क्या है, पद है। किसका पद है, पढ़ा पंचायत का प्रधान का पद है। तो इसे ये जो पद होता है वो वंशानुगत पद होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अगला है, कह रहा है मुंडा गांव के प्रधान, है ना, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। अब मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान जो होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, धार्मिक मतलब आप समझ ही रहेंगे। तो इसे इसका जो प्रधान होते हैं वो पाहन होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है कह रहा है मुंडा जनजाति के गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा जो की जाती है की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उससे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। अब थोड़ी लंबी क्वेश्चन है, तोड़ के हम लोग समझते हैं। कह रहा है मुंडा जनजाति के गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु, है ना, भूत प्रेत लोग बहुत मानते थे पहले, है ना। तो भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा जो पूजा किया जाता है, वो धार्मिक प्रधान है तो वो पूजा करते थे। तो उसके द्वारा जो पूजा करने वाली, है ना, की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे एक भूमि दान दी जाती थी, है ना। उसे जो पूजा पाठ करते थे उसे एक भूमि दी जाती थी। तो उस भूमि को क्या कहते हैं, है ना। तो भूमि को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाली, है ना। उसे कहा जाता है डाली या कटारी भूमि, है ना। डाली या कटारी भूमि कहा जाता है। जो मिलता है किसे, पाहन को मिलता है। किससे मिलता है, भूत प्रेत से बचाने के लिए करते हैं जो पूजा पाठ, उसके लिए मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का क्या कहा जाता है। बस क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए डाला हूं कि इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एग्जामिनर इसी तरह से घुमाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। वही क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में जो पाहन को दी जाने वाली लगान में भूमि होती दी जाती है, इसलिए जाती है भूत प्रेत से जो बचाने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, उसमें जो भूमि दी जाती है वो लगान मुक्त भूमि दी जाती है, उसकी लगान नहीं ली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तभी मैंने देखा कि उसे डाली कहते हैं और कटारी भूमि भी कहते हैं, है ना। तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए और हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होता है वो होता है महतो होता है ना। जो पाहन पुजारी होते हैं, प्रधान होते हैं, पूजा पाठ के प्रधान होते हैं, उसका भी सहायक होता है। जैसे मुंडा का सहायक हम लोग क्या देखें, याद कीजिए, हमें कमेंट में बताइए कि क्या बोले थे, है ना। और पढ़ा कि क्या देखें, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम लोग पढ़ा का क्या देखें, उसका भी आप कमेंट में बताएं और जल्द से जल्द बताएं, है ना। और आप पीडीएफ में तो देखिए कि क्लियर हो ही जाएगा क्या कहते हैं प्रधान को। तो अभी आप कंफर्म होने के लिए आपको कितनी देर याद रहती है उसके प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आपको याद रखना है ना। तो उसी प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्द से जल्द बताएं। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? तो महतो होता है इसका सहायक। और महतो का कार्य क्या होता है? महतो का जो कार्य होता है ना, जिसे वो पूजा करवाते हैं, तो उसकी जो सूचना होती है उसको हर एक तक पहुंचाने, है ना, आदान प्रदान करने का कार्य करता है महतो, है ना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। महतो का कार्य भी हम लोग जान लिए, है ना। और इसका पाहन का सहायक कौन होता है? महतो होता है, ये भी जान लिए। एक क्वेश्चन से मतलब एक तीर में दो निशाना कहते हैं ना, बस वही, बस ऐसे ही करते चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो महतो का प्रमुख होता है उसका कार्य क्या होता है? अभी मैंने बताया कि इसका कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका जो कार्य होता है वो धार्मिक कार्यों के संपादन करना होता है, अभी मैंने बताया। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो ये बिल्कुल गलत होगा। खेती व्यवस्था के देखभाल करना, तो ये भी नहीं, है ना। ग्रामीणों के लगान वसूलना, ये भी नहीं। ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना, अभी मैंने बताया है कि जो महतो का कार्य होता है वो किसी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता है, तो वही है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता, है ना, आ गया है भूत खेता। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? तो भूत खेता क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें है भूत खेता, भूत प्रेत, है ना, प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे ही, है ना, गई भूमि, है ना। जो भूत खेता होता है जिसे उसे तो भूमि मिलती है। अभी हम लोग ने देखा क्वेश्चन में कि पाहन जो पूजा पाठ करवाते हैं भूत प्रेत से बचाने हेतु, उससे एक भूमि मिलता है, वो भी लगान मुक्त भूमि मिलता है। तो वही है, एक भूत खेता उसी का पाठ है ना। तो ये विशेष पूजा, वो तो पूजा करवाते ही हैं, उससे तो मिलता ही है, लेकिन भूत प्रेत प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा जो विशेष पूजा कराई जाती है, उसमें जो दी जाने वाली भूमि उसे ही भूत खेता कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना। ये जो है पाहन, है ना, मुंडा, पुजार और पढ़ा राजा, इनमें से जो है कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है होता है। तो ऐसे ही प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। बस ये घुमा के प्रश्न पूछा हुआ है, इसी तरह का घुमा के पूछता है। तो बताएं, जल्द से जल्द बताएं कि क्या कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। पढ़ा राजा को ही पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी वही होता है, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस जो मैं बताते जा रहा हूँ, आज तो पहला क्लास है, बस इन बातों को ध्यान में रखें। मैं जितनी बातें बताते जा रहा हूँ उस बातों को ध्यान में रखें और बने रहिए हमारे साथ। हम लोग जल्द ही मंजिल को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का
तो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा इस क्लास को, अगर आपको लाभ हुई हो तो। और बिल्कुल ही डेफिनेटली लाभ हो ही रही है और होगी ही। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है ना। फिर आप असत्य और सत्य में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो हम लोग को असत्य को चुनना है। तो मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। तो पहला ही ऑप्शन गलत निकल गया है ना, कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को जो है प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं होता है ना। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये असत्य है। बाकी बोल रहा है कि अखड़ा मुंडा जनजाति गांव के सांस्कृतिक केंद्र है, संज्ञा दी जाती है, अभी मैंने बताया है ना। मुंडा जनजाति में गांव के शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था होती है ना। ये भी बिल्कुल सत्य है। और पुजार पहन का सहायक होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये थी है ना मुंडा शासन व्यवस्था से। इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, इसी के अंदर से रहेगा। और इसी में 28 जो प्रश्न मैंने बताया है, इस 28 प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको PDF से ले लेना है ना, रिवाइज करना है। और 2 नंबर एकदम टारगेट लेके चलिए कि इससे है ना हमें नंबर इतनी फिक्स करनी है तो करनी है। 2 नंबर इससे फिक्स कर लेना है, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारा टेलीग्राम फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं है ना। इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम में मैं क्विज डालता हूँ स्टोरी में, और लेटेस्ट अपडेट भी देता हूँ। अगर आपको कोई लाइफ संबंधित या किसी भी संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का मेरा प्रयास रहेगा, हमारी टीम को प्रयास रहेगा। आप हमारा ट्विटर अकाउंट भी ट्विटर में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। जोहार।